जय जगन्नाथ पिलामाने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम व्याकरण अन्य एक विभाग कारक आलोचना करबा। ता पूर्वर मु कहि रखिबा को चाहे जे वर्ण उपरे आमर दुईटी वीडियो आसी सारी जो माने देखि नांदी प्लेलिस्ट रे जाई ताको देखि देबे। सेथिरे वर्ण उपरे विभिन्न प्रकार तथ्य आपण मानक पई दिया जाईछि जहा कि आपण परीक्षा निमंते उपादेय हबो। एही वीडियो रे मध्ये आमे कारक उपरे विशेष तथ्य आपण मानक पई नै आसीछु जहा कि आपण मानक पई प्रतियोगी मूलक परीक्षा जेते सब रहिछि सबुथिरे आपण को यह सहाय्य करिवो, बेस सहायक हम। तेणु आपण मैंने ए वीडियो निश्चिंत भाव में बहुत गुड़े तथ्य पाइपर मोर आशा। तेणु प्रथम आम देखा कारक क्या कहुए। कारक हूँ वाक्य मध्य क्रियापद सह अन्य पद मानकर संबंध को यही संबंध प्रत्यक्ष संबंध रही आम कारक कहवा। ताहले आम देखा क्रियापद क्या कहुए। प्रथम मुझे कहीदे क्रियापद हूँ जो पदरु कौन सी कार्यर सूचना मिलू थाए ताकू आम क्रियापद कहवा। केमिति निम्न रे आमे जो वाक्यटी देखुजे एथिरे अछि क्रियापद होछि पचारिले। सेमिति हमर खाउथिले पिउथिले सोउथिले चालुथिले बुलुथिले किबा चालुछि बुलुछि खाउछि पिउछि एई सबु हमर पद गुड़िक क्रियापद आमे कहवा। तो सेई पद सहित हमर अन्य पद गुड़िए रही थाए वाक्य गठन करबा पई। तेणु वाक्य गठन बा वाक्य रे संपूर्ण माने जिते सब पद रही जिते सब शब्द रही तार क्रियापद सहित केउ भली भाबरे संबंध रही से गुड़िक केते प्रकार आमे एई कारक माध्यम रे जानी पारिबा। ताहले एई उदाहरण रे आमे देखिबा शिक्षक श्रेणी गृह रे छात्र छात्री मानको इतिहास बही रो प्रश्न पचारिले। ताहले आमे एथुरु कारक केमिति जानिबा ना आमे जदि क्रियापद पूर्वरु किए कोन किपरि काहाको केउठारु केते बेले आदि सर्वनाम लगाई जेतेबेले प्रश्न करिवे उत्तर रे जहा आसीबो से गुड़िक से पद होउछि हमर कारक पद। ताहले आमे देखिबा शिक्षक श्रेणी गृह रे छात्र छात्री मानको इतिहास बही प्रश्न पचारिले। प्रथमे आमे देखिबा किए पचारिले एटा गोटे आसुची उत्तर आसुची शिक्षक। ताहले शिक्षक एठी गोटे कारक पद। केउठारे पचारिले श्रेणी गृह रे पचारिले एहा मध्ये कारक पद। छात्र छात्री काहाको पचारिले छात्र छात्री मानको पचारिले। केउठारु पचारिले इतिहास बही पचारिले कौन पचारिले प्रश्न पचारिले। तो यही जो पद गुड़िक क्रियापद सहित गोटे संबंध रक्षा करुच्ची से संबंध आमर केते प्रकार ना 6 प्रकार। तापर आमर द्वितीय नंबर उदाहरण आपण माने देखि पारिबे राम घरे निज हातरे ब्राह्मण मानको पात्ररु जल देले। ताहले किए देले देले एढे होची क्रियापद। किए देले राम देले केउठारे देले घरे देले केमिति देले निज हातरे देले काहाकू देले ब्राह्मण को देले केउठारु देले पात्ररु देले। तो एई जो संबंध कौन देले जल देले एई जो संबंध रहिछि ताहा होछि कारक संबंध बा कारक पद। एगुड़िक होछि कारक पद। परवर्ती समय आमे देखिबा जे माने केउठारे केउ कारक हेउछि। आमे देखिबा जे क्रियापद सहित अन्य पद मानकर 6 प्रकार संबंध रही थाए। कौन कौन कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक अधिकरण कारक 6 प्रकार संबंध रही थाए। प्रथमे आमे देखिबा कर्ता कारक। कर्ता कहा कह जाए ना जी कार्य संपादन करती बा जहा द्वारा करती सेठारे आमे तांको आमे कहितांती कर्ता। ताहले वाक्य रे जी कार्य संपादन करूछंती बा जी कराउछंती सेठारे हुए कर्ता कारक। क्रियापद को आमे जदि किए बा कौन लगाई प्रश्न करिबा उत्तर रे जहा आसे ताहा होची कर्ता कारक। आपण माने उदाहरण देखि परिबे। आ गोटे कथा मुझे आपण मानक जणाई देबा चाहूँगी जे व्याकरण को आमे मन रखिया पई हेले बा व्याकरण को आमे सहजरे बुझिबा पई हेले प्रथमे आमे तार सूत्र सहित गोटिए गोटिए उदाहरण निश्चिंत भाव में मन रखिया पई पड़िबो। काहेकि ना जदि आमे सूत्र मन रखुजे जदि आमे उदाहरण जान नथिबा ताहाले मध्ये ताको आमे मन पकई परिबा नाही। जदि आमे किछि नहले गोटिए उदाहरण आमे मन रखुजे निश्चिंत भाव में आमे सूत्र को मन पकई परिबा। जदि सूत्र मन रखुजे ताहाले उदाहरण को मन रखि परिबा। ताहाले ए दुईटी जाक आम पई दरकार। आमे सहज उपाय बा शॉर्टकट फॉर्म रे हो पछे आमे कोन करिबा ना सूत्र को आ उदाहरण को उभय को मन रखिया पई चेष्टा करिबा। ताले ए उदाहरण आपण माने देखि पारुथिबे गीता नाचुछि। नाचुछि होछि क्रियापद। किए नाचुछि ना गीता नाचुछि। ताले गीता एडे होछि कर्ता कारक।
गीता द्वारा कार्यटी संपादन ए नाचिबा कार्यटी कहा द्वारा संपादित होउची गीता द्वारा ताहले गीता एठी होउची कर्ता कारक गीता नाचुची तो किए नाचुची गीता नाचुची तेणु गीता एठारे होउची कर्ता कारक बा गीता पद पाखरे कर्ता कारक हेची तापर द्वितीय उदाहरण आमे देखिबा गाड़ी चालुची कौन चालुची कौन लगे आमे प्रश्न करूची ताहले चालुची एटारे क्रियापद कौन चालुची उत्तर रे आसला गाड़ी गाड़ी होउची हमर कर्ता कारक ताहले आपण माने बुझी पादिबे कर्ता कारक कहा हुआ जाय ताहले एई जो दुईटी वाक्य आमे देखिले एठारे गीता और गाड़ी होउची कर्ता कारक तापर आ गोटे जिंस कहि रखिया पाई चाहेबी जे कर्ता होउची दुई प्रकारर गोटे होउची मुख्यकर्ता आउ एक होउची प्रयोजककर्ता मुख्यकर्ता किए ना जी कार्यटी निजे संपादना करुवंती गीता नाचुची तो से निजे नाचुची एटा गीता होउची मुख्यकर्ता आमे आ गोटे उदाहरण देखिया अमनी खाउची अमनी निजे खाउची ताको केही खुआई दउ नांदी किबा ताहा अमनी निजे ही कार्यटा करूची तेणु अमनी एठारे होउची मुख्यकर्ता परवर्ती समय ए देखिबा प्रयोजककर्ता किए ना कार्य को कर्ता निजे न करी जदि अन्य द्वारा करांती ताहले सेठारे हबो प्रयोजककर्ता जी कामटा करौछंती सी हबो प्रयोजककर्ता जहा द्वारा करौछंती सी हबो मुख्यकर्ता बा प्रयोज्यकर्ता ताहले जदु हरि द्वारा बहिटी आनिला उदाहरण आमे देखिबा जदु एठारे प्रयोजककर्ता कहा द्वारा आनले हरि द्वारा आनला हरि एठी होची प्रयोज्यकर्ता आपण माने आशा करी आपण माने बुझी पारथिबे जहा भी आपनकर डाउट रहिबो आपण माने कमेंट माध्यम रे हमकु जणाइले हम आपनकर सेही संदेह को परवर्ती समय रे दूर करिया पई चेष्टा करिवु तापर हम देखिबा द्वितीय रे कर्म कारक कोन ना कर्ता जे उद्देश्य रे क्रिया संपादन करती बा जो लक्ष्य रे क्रिया संपादन करती ताहाको आमे कहबा कर्म कारक आमे केमिति सहज रे जानि परिबा जदि आमे क्रियापद को कौन और काहा को लगाई प्रश्न करिबा उत्तर रे जहा मिले हमको सेठारे हमर कर्म कारक होई थाए उदाहरण आमे देखिबा कारण मु आपण मानको पूर्व जणाई सारलिनी जे आमे सूत्र सहित उदाहरण को निश्चित भाव रे मने रखिबा ताहले हमको व्याकरण बहुत सहज लागिबा आपण थरे एई भली भाव रे चेष्टा करंतु निश्चित भाव रे आपण माने जानि परिबे उदाहरण बापा वैदेहिश विलास पढुछंती बापा कौन पढुछंती प्रश्न आमे कले पढुछंती एडी क्रियापद कौन पढुछंती वैदेहिश विलास पढुछंती एटे वैदेहिश विलास होची कर्मकारक तापर उदाहरण सुजाता चिन्नू को साड़ी टिए देला एठी आमे देलाडा होची क्रियापद प्रश्न करिबा काहा को देला चिन्नू को देला एटे चिन्नू होची कर्मकारक आ गोटे कथा मु आपण मानको को सूचय देबी कर्म हेउची दुई प्रकारर मुख्य कर्म गौण कर्म पूर्व उदाहरण को आमे देखिबा प्रथम वाक्य रे वैदेहिश विलास हेउची मुख्य कर्म द्वितीय वाक्य रे सुजाता चिन्नू को साड़ी टिए देले एठी साड़ी टिए हबो मुख्य कर्म चिन्नू हबो गौण कर्म आपण माने देखि पारुथि मुख्य कर्म होची अप्राणीवाचक अर्थात गोटे वस्तु किबा गोटे जिंस कथा को आदबो सेठी हबो मुख्य कर्म जोडी गोटे व्यक्ति काहा को देला व्यक्ति कोनोसी गोटे व्यक्ति को दिया होची तो सेठी प्राणीवाचक निश्चित हबो तेनु सेटा हबो गौण कर्म आ गोटे कथा अप्राणीवाचक बा मुख्य कर्मटा क्रिया पूर्वरु थाए जो देखंतु आपण माने उदाहरण देखि पाडिबे जे सुजाता चिन्नू को साड़ी टिए देलाडा होची क्रियापद पूर्वरु आमर रहला साड़ी टिए होची मुख्य कर्म जोड़ा क्रियापद पूर्वरु रहिबो बा क्रियापद को लागि की रहिथिबो सेटा हबो हमर मुख्य कर्म जोड़ा द्वितीय विभक्ति होई थाए जोठी चिन्नू को हमर द्वितीय विभक्ति रे चिन्ह होची को तो सेठी हबो हमर सेटा हबो हमर गौण कर्म ताले आपण माने बुझी पारथिबे आशा करे आपण मानको किछि असुविधा हबनी बुझी पारे चतुर्थ रे हमें देखिबा तृतीय रे हमें देखिबा करण कारक कहा कुआ जे क्रिया साधन रे जे कर्ता को सहाय्य करिथाय माने हमर जते कर्ता गोटे कार्य संपादन करूचंती जहा द्वारा करूचंती बा जा माध्यम रे करूंती जहा माध्यम रे सेठी हबो करण कारक उदाहरण हमें देखिबा प्रथम कहि देबी जे केउ थिरे बा काहा द्वारा लगाई प्रश्न कले आपण माने मन रखिया पई
এই ବାକ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। କେଉଁଥିରେ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଥିରେ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛେ ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ମିଳେ ସେଇଠାରେ ହୁଏ କରଣ କାରକ। ଉଦାହରଣ, ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଛି। ସେ କେଉଁଥିରେ ଲେଖୁଛି? କଲମରେ ଲେଖୁଛି, କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଛି ବା କଲମ ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁଛି। ତ ଆମକୁ ବା ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା? କଲମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସେଇଠି ହବ କରଣ କାରକ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କାଠୁରିଆ କଟୁରୀରେ କାଠ ହାଣୁଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା କାଠ ହାଣୁଛି? କାଠ ଏଠି ହାଣିବାଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଲଗେଇ କରୁଛେ କେଉଁଥିରେ ହାଣୁଛି, ତ ସେଥିରେ ଆସୁଛି ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ? କଟୁରୀରେ ହାଣୁଛି। ତ ଏଠି କଟୁରୀ ଜାଗାରେ ଆମର ହବ କରଣ କାରକ। ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଭକ୍ତି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଦେଖିବା ଯେ କରଣ କାରକରେ ଆମର ହୁଏ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ କାରକ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କିଛି ଦାନ କରିବାର ସୂଚନା ଯଦି ମିଳେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରାଯାଏ, କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ସେଇ ବସ୍ତୁରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନଥାଏ, ସେଇଠାରେ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲଗାଇ କ୍ରିୟାପଦକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା? ନା କାହାକୁ ଲଗାଇ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ଆସେ ସେଇଠି ହବ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଆଉ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବିଭକ୍ତିରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେବ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ସୁନ୍ଦର ଘଡ଼ିଟିଏ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ଦେଲେ? ଦେବାଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ଦେଲେ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜାଗାରେ ହବ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ରାଜା ଭିକାରୀକୁ ଦାନ ଦେଲେ। ଦେବାଟା ଏଠି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଏହି କ୍ରିୟାପଦକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କ'ଣ? ନା କାହାକୁ ଦେଲେ? ରାଜା କାହାକୁ ଦେଲେ? ଭିକାରୀକୁ ଦେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଉଦାହରଣରେ ଆମର ରହିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପହାର ଦଉଛେ, ସେଟାରେ ଆମର କୌଣସି ଆଉ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବା ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣିବାନି, ତ ସେଇଠି ହବ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ, ପଣ୍ଡିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାହାକୁ ଦେଲେ? ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଫେରେଇ ଆଣିବେନି ବା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀକୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଦାନକୁ ସେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବସ୍ତୁ ଜାଗାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ନା କାହାଠାରୁ ଓ କେଉଁଠୁ ଲଗାଇ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ଆସିବ ସେଇଠାରେ ହେବ ଅପାଦାନ କାରକ। ତାହେଲେ ଅପାଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। କାରଣ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ହିମାଳୟରୁ ଗଙ୍ଗା ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି। ହୋଇଛିଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଲଗେଇବା? ନା କେଉଁଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି? କେଉଁଠାରୁ? ହିମାଳୟରୁ। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ଜାଗାରେ ଆମର ହବ ଅପାଦାନ କାରକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ଆମ୍ବଟି ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମ୍ବଟି କେଉଁଠୁ ପଡ଼ିଲା? ଆମ୍ବଟି ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଗଛ ଜାଗାରେ ଆମର ହବ ଅପାଦାନ କାରକ। ଆମେ କହିଛେ ନା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେଇଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ, ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଷଷ୍ଠରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧିକରଣ କାରକ।
अधिकरण कारक काहाकू कहे जाए वाक्य रे जेउ पदरु क्रिया जेउ समय रे बा जेउ स्थान साधित हुए से जगह रे अधिक होई थाए ताले एही अधिकरण कारक को जानिबा पाई हेले आमे कोन करिबा ना केबे केते बेले ओ केउ ठारे लगाई आमे जदी प्रश्न करिबा क्रियापद पूर्वरु आमे जदी केबे केते बेले ओ केउ ठारे लगाई प्रश्न करिबा उत्तर रे जाहा आसे ताहा को आमे कहिबा अधिकरण कारक सेठारे अधिकरण कारक होई थाए अधिकरण कारक हेउची तीन प्रकारर अधिकरण कारक हेउची तीन प्रकारर कौन कौन ना स्थानाधिकरण कालाधिकरण विषयाधिकरण उदाहरण आमे देखि देबा नदी रे डंगा चले केउ ठारे डंगा चले चलीबाटा होची हमर क्रियापद केउ ठारे डंगा चले नदी रे चले एठारे हेबो अधिकरण कारक अरण्य रे हाथी अछि हाथी केउ ठारे अछि अछिडा होची क्रियापद केउ ठारे हाथी अछि अरण्य रे अछि तो एठी हबो अरण्य जगह रे हमर हबो अधिकरण हाँ एठी हमर गोटे स्थान कथा कुहा होची अरण्य अरण्य होची गोटे स्थान नदी होची गोटे स्थान एठी होची गोटे स्थान कथा जेहेतु कुहा होची एटा होची स्थानाधिकरण परवर्ती समय आमे देखिबा कालाधिकरण काल कथा जोठी आसुथुबो समय कथा जोठी आसुथुबो सेठी हबो कालाधिकरण आमे कहबा कार्तिक मास रे काली पूजा होई थाए केउ मास रे होई थाए बा केबे होई थाए कार्तिक मास रे होई थाए एटा गोटे समय रे कथा कुहा होची कार्तिक मास रे कथा कुहा होची तेनो एठारे हबो कालाधिकरण आर वर्ष आमे मामू घर को जिबु केबे जिबु आर वर्ष तो एठी गोटे समय रो कथा सूचौथिबारु ए समय जगह रे हमर अधिकरण कारक हेबो हाँ एठी हबो कालाधिकरण तापरे आमे देखिबा विषयाधिकरण पिलाटी व्याकरण रे प्रवीण केउथिरे प्रवीण प्रवीण ने हमर होची क्रियापद तेणु केउथिरे प्रवीण व्याकरण रे प्रवीण तो व्याकरण एठी गोटे विषय कथा कुहा होची जदी एठी गणित कुहा हितांदा विज्ञान कुहा हितांदा इतिहास कुहा हितांदा ताहले से जेहेतु गोटे विषय रो कथा कुहा होची सेति पई एठी विषयाधिकरण होईची परवर्ती उदाहरण आमे देखिया मु गणित रे पास करिछि कोथिरे पास करिछि गणित रे पास करिछि तेणु एठी गोटे विषय कथा जेहेतु कुहा होची एठी होची विषयाधिकरण तेणु आपण माने आशा करे आपण मानक पई यह निश्चित भाव रे उपादेय हबो ताले ए जो नदी अरण्य कार्तिक मास आर वर्ष व्याकरण गणित ई सब होची अधिकरण कारक ए अधिकरण कारक को जो तीन प्रकार रो आमे कहले स्थानाधिकरण कालाधिकरण विषयाधिकरण ए भाव रे आमे ताको आ गोटे कथा मु आपण मानक कहि देबी जे अधिकरण कारक रे सप्तमी विभक्ति होई थाए सप्तमी विभक्ति रो चिन्ह होची रे ठारे मानक ठारे तो जेहेतु एठे नदी रे अरण्य रे कार्तिक मास रे आपण माने ई चिन्ह को देखि कि मध्य ताको केउ कारक बा केउ विभक्ति निर्णय करिया पई आपण मानक पई सहज हेबो तेणु एही भली नूतन वीडियो पाइबा पई हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु हम सहित जोड़ी होई रहितांतु संग साथी मानक सहित शेयर कर दियंतु आशा करे आपण मानक पई निश्चित भाव रे ए वीडियोटी सहायक हेबो आपण मानकर जहाँ भी किछि आउ संदेह रहिछि बा एथिरु आउ किछि जानिबा पई रहिछि आपण माने कमेंट माध्यम रे जणैले परवर्ती समय रे मु आपण मानकर से संशय को दूर करिया पई चेष्टा करिबि धन्यवाद।